चलो, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या चल रहा था बेटा आपका? एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। एक बार जल्दी से लिखेंगे, देखते हैं कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं। शाबाश, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटे, शाबाश, स्वागत है आपका। अनमोल चौरसिया, गुड इवनिंग बच्चे। चलो कोई नहीं, एक बार जल्दी से लिखेंगे बेटा। उत्कर्ष गुड इवनिंग, आयुष गुप्ता, श्रीजा पांडे, भूमि रावत, सभी बच्चे लिखेंगे। आदर्श, कार्तिक, आरूर, ठीक है, सिद्धार्थ, आदर्श, आशुतोष जी, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। स्वीटी, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं बेटा, होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग। तो क्या चल रहा था अपना न्यू चैप्टर में? हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने बेटा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सभी बच्चे। पहली चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है आपका फॉर्मूलाज। सेकंड चीज, कॉन्सेप्ट, ठीक है। थर्ड चीज, हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये चीज हमारी चल रही थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका था क्या? एक बार जल्दी से बताएंगे। एक बार दोबारा मैं आपको बेटा फॉर्मूला दिखा दूं। ये वाले फॉर्मूले हमारे वॉल्यूम के, एक बार सभी बच्चे देख लेंगे। इससे देखो, चालू हो जाओ, बस शाबाश, गुड। चलो ये देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या था? एरिया, पेरीमीटर और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आपने याद करो। अगर हमें एरिया का बताना था तो एरिया में क्या थी? लंबाई गुणा में चौड़ाई, एल मल्टीप्लाई बी, एल मल्टीप्लाई का बी। अगर पेरीमीटर की बात करते हैं तब हमारे पास क्या लग जाता है बेटा? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस का बी। वॉल्यूम में क्या लग जाता है? एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। ये तीनों हमारे लिए मेन फॉर्मूले थे। ये तीनों फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो इसके बाद क्या था? ये एक एक आपके सॉल्यूशंस थे। हम कर रहे थे बेटा लेट्स प्ले द गेम, क्वेश्चन आंसर्स। तो एक बार फिर से लिखेंगे, हाउस द जोश, जल्दी बताएंगे बेटा। देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे बच्चों। मोहिनी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मिष्टी, पार्थ, जितने बच्चे भी मेरे साथ इस क्लास को देख रहे हैं या ले रहे हैं मेरी बातों को बेटा पहले ध्यान से समझेंगे। मेरे बच्चे, मैं आपको कई बार बातें बताता हूँ कि ये मैथ्स है, ठीक है। आप क्या पढ़ रहे हो मेरा बच्चा? आप ये मैथ्स पढ़ रहे हो। मैथ्स में आपको क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए? एक तो टेबल, स्क्वायर, क्यूब, इसके साथ साथ फॉर्मूलेस। क्या चीज? फॉर्मूलास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है।
और भी सबसे अच्छी बात यह है बेटा, हमें प्रैक्टिस करनी है हर बार। क्या करनी है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलना है अच्छी तरीके से। बाकी बातें होती रहती है, नाराज़गी चलता है, बट अपना मेन फोकस होना चाहिए बेटा आपका जो एग्ज़ाम है। इसी चीज़ के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करूँगा कि आप बच्चे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हुए चले। जितनी चीज़ें आपको हो सके उतनी चीज़ें आप करने की कोशिश करें। आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन करना है, आंसर देना है, सॉल्यूशन देना है। अब जितनी चीज़ बेटा आप कर सकते हो इन 4-5 महीनों के अंदर लगा दीजिए, अपनी जी जान लगा दीजिए। बस आप एग्ज़ाम तक आप अपनी जी जान लगा दीजिए, फिर देखिए आपका सिलेक्शन ऐसे होता है। फॉर्म भी होने जा रहे हैं ख़त्म, अब आपको पता है कुछ दिन शेष दिन बच रहे हैं। 25 आज हो गई है, कुछ मात्र शेष दिन बच रहे हैं, ये भी फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएंगे। देन बट हमें बेटा फॉर्म ही नहीं फिल करके रखना है, हमें उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। क्या करनी है? प्रिपरेशन भी करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखो मेरे बच्चों। इस चीज़ का ध्यान रखो कि हमें बेटा इसकी प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है। आज से बेटा अपना एक मोटिव बना लेंगे सारे के सारे बच्चे। क्या सर? हम क्लास डेली करेंगे, क्लास डेली करेंगे, ठीक है। आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है, इंग्लिश की चल रही है, हिंदी की चल रही है, मैथ की कर ली है और साइंस की चल रही है। EVS की मतलब इसी के अंदर कॉन्क्लूजन बेस पे आपकी क्लासेस लगातार चलती जा रही है। मैथ्स के लिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, देखो ऑल चैप्टर्स आपको रिवीजन करना है। आपकी रिवीजन कैसे होगी अब स्टार्ट ध्यान से समझेंगे। आपको अपनी प्ले लिस्ट में जाना है बेटा। प्ले लिस्ट के अंदर आपका जो क्लास के लिंक्स है या फिर वीडियोस है, आप उनको अब देखना स्टार्ट करेंगे सभी के सभी। कौन सी स्पीड में? 2x में। कौन सी स्पीड में? आप बेटा देखो, ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। 2x में देखना स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था बेटा, रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना। मकान बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका बेस। बेस हमारा क्या है? रिवीजन। जितनी ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, उतने ज़्यादा हमको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा, एग्ज़ाम में हम उसको कर पाएंगे। आपके पास दो चीज़ें भी हैं, एक तो बुक भी है आपके पास और आपके पास प्रैक्टिस पेपर भी है। अब क्या करना है सर? प्रैक्टिस पेपर्स को ही सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे अब आप, ठीक है। जितनी क्लासेस हो रही है रीजनिंग, हिंदी, इनके इन सब का प्रैक्टिस पेपर्स में आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। क्या मेरी बात, ये वाली बात सभी को समझ में आ रही है? से यस या नो? जल्दी बताओ। कौशल जी बताओ। चलो मोहिनी, उज्जवल झा जी, बेटा आप सभी को ना जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है मैं बता देता हूँ, जी जान से मेहनत कर लो। सिर्फ डेली के 2 घंटे, आपसे कुछ नहीं मांगते हम, सिर्फ आपको डेली के 2 आवर निकालने हैं ओनली क्लास के लिए, पॉजिटिव वे में। किसमें? पॉजिटिव वे में निकालने हैं। पॉजिटिव वे के साथ ही क्लास करनी, नेगेटिविटी को दूर करना है, बाकी बातों को दूर करना है कुछ समय के लिए। हमारा सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए बेटा एग्ज़ाम, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बार क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन हो चुका था आपका, चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करना, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। एक बार जल्दी से बताएंगे कि सर स्टार्ट कर दिया जाए। जल्दी से बताएंगे बेटा, क्या क्लास स्टार्ट करी जाए? क्लास क्वेश्चन के साथ आयुष सिंह, श्रीजा पांडे,
गुड इवनिंग बेटा। रिया कुमारी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। कोई बात नहीं, चलो मेन प्रैक्टिस। क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक आयताकार बगीचे की लंबाई। आयताकार, आयताकार कैसा होता है? सब लोग बगीचा बनाते हैं, ठीक है सर, ये बगीचा बना दिया। लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर। लो बेटा, लंबाई कितनी है? 50 मीटर। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई 50 मीटर, और ये इसकी चौड़ाई हो गई 40 मीटर है। इसमें 50 सेंटीमीटर लंबा और 40 सेंटीमीटर लंबे पत्थर के टुकड़े कितने लगेंगे तथा 54 पैसे टुकड़े की दर से बिछवाने में कितना व्यय आएगा? क्या पूछ रहा है? पहले तो एरिया पूछ लिया इसने आपसे पूरा। पहले क्या पूछा? एरिया पूछ लिया। सेकंड कहते हैं जो इसके अंदर स्टोन लगाए जाएंगे, क्या लगाएंगे? स्टोन्स लगाएंगे, स्टोन के जो पीसेस वॉल लगाएंगे उसकी आपसे कॉस्ट पूछ रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताओ, हम स्टोन की कॉस्ट कैसे निकाल पाएंगे? जब तक हम उसका पूरा एरिया निकाल लेंगे। जैसे ही हम इसका क्या निकाल लेंगे? प्रॉपर एरिया, एरिया निकाल लेंगे पूरा कि सर ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन चारों को ऐड ऑन करके हमारे पास पर्टिकुलर इतनी जगह है और इतने मीटर हमारे पास जगह है। सर इतने मीटर हमारे पास क्या है? जगह है, ठीक है। पहला क्या निकालेंगे? सर इतने मीटर हमारे पास जगह है। फिर हम इसको क्या करेंगे? 54 कितने से? पैसे, 20 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से बेटा कोशिश करो निकालने की। क्या आप सभी क्वेश्चन को करने में सक्षम हैं या नहीं? जल्दी से बताइए। जल्दी से करेंगे बेटा। शाबाश। क्या आप सभी इसको करने में कैपेबल हैं या नहीं हैं? चलिए जल्दी से कीजिए, जल्दी करेंगे सभी बच्चे। दो चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है ना बेटा, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोबारा मैं रीड कर रहा हूँ। कहता है अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कहता है 50 मीटर तो क्या है? लॉन्ग है, और 40 मीटर वाइड है, ठीक है। हाउ मैनी 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, कहता है हाउ मैनी 50 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर वाइड स्टोन। अब यहाँ पर स्टोन का जो साइज है वो किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। हम इसको क्या कर लेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़, ये फर्स्ट चीज़। थर्ड चीज़ क्या है हमारे पास? पैसे। रुपीज़ 50 कितने रुपये? 54 पैसे। चलो ये हो गई हमने सारी 54 पैसे पर प्राइस। निकाल दो जल्दी से, जल्दी से निकालेंगे सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में। क्या ये वाली बात आपको क्लियर है? से यस या नो? जल्दी से बताएंगे। मिष्टी जल्दी करेंगे, ओके। आशुतोष जल्दी करो, नीरज कुमार, रिया कुमारी, युवराज, श्रीजा,
अपनी देखो क्या क्या कह रहा था, एक आयताकार बगीचे की लंबाई, हमने लंबाई लिख ली 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, कंप्लीट। ठीक है, इसे 50 सेंटीमीटर लंबे और 40 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर के टुकड़े से कितने लगेंगे। पत्थर के टुकड़े बिछाने हैं, जैसे आप अपने घर के गार्डन में देखते हो ना, छोटे 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 टुकड़े लगा देते हैं, तो यही बता रहा है कि एक अप्रोक्स वैल्यू टुकड़ों की कितने लगाई जाएगी अगर वो 54 पैसे के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट जा रहे हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। जिसका भी ऑप्शन ए है बेटा शाबाश, गुड, बिल्कुल राइट जा रहे हो बच्चे। ओके चलो, अब मेरे साथ ध्यान से देखेंगे मिस्ट्री, ध्यान से समझेंगे बच्चा। पहली चीज ध्यान से देखेंगे, चेक करेंगे जिसका गलत है मेरे साथ में। देखो पहली चीज हमने निकाल लिया L मल्टीप्लाई बी, L और मल्टीप्लाई बी, क्योंकि हमको क्या होता है पता है सर, L मल्टीप्लाई बी 50 मल्टीप्लाई का 40, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया टोटल 200 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया निकल के आ गया। पत्थर निकालेंगे अब, स्टोन 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, देन 40 सेंटीमीटर अपॉन का 100, तो कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 0.5। ठीक है, 0.4 एंड 0.5 क्या बात है, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू में 0.20 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास बेटा देखो एरिया भी है और ये भी है। ठीक है, वाइड है, स्टोन है, ठीक है, पीसीज है हमारे पास, पत्थर के टुकड़े निकलेंगे, तो हमने इतना लगाया। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है, यस या नो, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताओ सर इतनी चीज़ क्लियर है। ओके जल्दी बताओ क्या था। देखो पहले में क्या करा, 50 और 40 को मल्टीप्लाई करा, अच्छा ठीक है, राइट। टू 2000 मीटर स्क्वायर। अब इनको क्या कर देंगे बेटा, आपस में दोनों को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे अब जल्दी से बताओ, डिवाइड करेंगे 0.2 को। आगे बढ़ते हैं, जब 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.5 कितना आएगा, जल्दी से बोलेंगे 0.20। आपको पता है पॉइंट के बाद 0 नॉन काउंटेबल हो जाता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 2, 0.2। अब क्या करेंगे, नाउ फैक्टराइजेशन। क्या था, बगीचे की बगीचे का क्षेत्रफल लिखेंगे मेरे साथ कॉपी में, बगीचे का क्षेत्रफल बट्टे में पत्थर के टुकड़े का क्षेत्रफल डिवाइड करेंगे अपॉन का 0.2। डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताओ, यहाँ करके चेक करते हैं, यहाँ करते हैं चेक।
जल्दी बोलो। 2000 को अगर हम कट करेंगे 0.2 से तो कितना आएगा? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी करेंगे बेटा कमेंट बॉक्स में। आदर्श, उत्कर्ष, आराध्या जल्दी करेंगे बेटा, आप जल्दी। अर्शिता पटेल, आप ही निकाल करके दोगे मुझे इनका आंसर, जो सबसे पहले देगा वही राइट माना जाएगा। जल्दी से कितना आएगा? जल्दी से डिवाइड कर दो 0.2 को, जल्दी से कर दो। आपको मैंने स्टैंडर्ड मेथड समझा रखा है। 2000 डिवाइडेड बाय 0.2, डिवाइड पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, याद है? और इसको कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000। कितना आ जाएगा? 5000 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया बेटा? ये हमारा एरिया निकल के आ गया। ये हमने कहा सर ये इतना हमारे पास एरिया निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालनी है? पत्थर की कॉस्ट। अब क्या निकालेंगे बेटा? टोटल कॉस्ट ऑफ स्टोन, थर्ड पार्ट, टोटल, इधर ध्यान देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टोन। टोटल कॉस्ट ऑफ स्टोन कितनी है सर? 54 पैसे। इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? रुपीज में, तो कितना हो जाएगा? 5.4 मल्टी 5.4 पैसे रुपीज। अब क्या करो बेटा? 54 मल्टीप्लाई बाय कितना ना? 5000। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तब जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो हो जाएगा 5400। क्या इतनी बात क्लियर है? से यस या नो? जल्दी से बताओ। 0.54 राइट। कितना आएगा? 0.54। कितना आ जाएगा? 54 5400। तो हमारे पास पहला क्या आया सर? पहला आया 5000, सेकंड आया 5400। तो ये हमारे क्या हो गए? दोनों राइट हो गए। यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है 1 2 3, पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर थर्ड। जल्दी से कॉपी में नोट करेंगे। क्या ये वाली बात क्लियर है सभी को? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने रुपीस निकाल दिए हैं। कितने रुपीस आए हैं? 5400 रुपीस। चलो जल्दी से आप कॉपी में नोट करेंगे। शाबाश, जल्दी से नोट करेंगे बेटा अपनी नोटबुक्स में। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ओके जल्दी करेंगे। शाबाश, ये बेटा फास्ट। दोबारा समझा दूंगा बेटा, नो प्रॉब्लम, टेंशन ना लो। जल्दी करेंगे। शाबाश। एट ओके नाउ बेटा। अच्छा एक चीज़ और मुझे आप लोगों से पूछनी थी। मैंने बेटा आपको एक क्लास के अंदर कहा था इंग्लिश आपको लर्न करना स्टार्ट करना है। कितने बच्चों ने स्टार्ट करा है? जल्दी से बताएंगे। श्रेजा पांडे, मोहिनी, अश्विन कुमार, श्रेया, आदर्श, रुपेश। शाबाश बेटा, राइट जा रहे हैं। नोट इट ऑल।
सिद्धार्थ अग्रवाल, ओके। आयुष सिंह, जल्दी करेंगे बेटा, शाबाश। सपोज दैट, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे, ये आपको देखना है। ओके, अरे एक सेकंड बेटा, ओह माय गॉड, गिव मी 2 minutes ओनली गाइस, 1 second। पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। Technical issue, give me only 2 minutes my dear students। तो नजर हटी दुर्घटना घटी, ये तो वो वाला उसूल है अपने साथ। चलो, एक मिनट में दोबारा क्वेश्चन समझेंगे। क्या था सर, एल और बी, तो कितना हो जाएगा सर, 50 मीटर 40 मीटर, तो ये हो जाएगा सर, हमारे पास सेकंड है, ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर सेकंड, 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 एंड 1 सेकंड में देखेंगे 0.5 एंड 0.4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 0.2। अब डिवाइड कर लेंगे सेम पोजीशंस को, जो मैंने लिखा था 2000 अपॉन का 0.2, कट करने पे कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। सेकंड पैसे वाला, सेकंड कितना था 54 पैसे, हम इसको चेंज करेंगे चेंज इनटू रुपीस, तो 54 पैसा हो जाएगा आपका 0.54 रुपीस, ठीक है। देन क्या कर लेंगे 54 मल्टीप्लाई 0.54, तो हो जाएगा 54,000 रुपीज़। लो, इसी के हिसाब से कौन सा राइट था, ऑप्शन नंबर ए राइट था। ये लो, फिर से हमने सारी चीज़ों लिख दिया, ओके। आगे बढ़ते जाएं, बताओ आगे बढ़ा जाए। चलो, वो हो जाता है बेटा, वायर हिल गया था थोड़ा सा, टेंशन ना लो, आप लोगों को क्वेश्चंस होंगे आपके, टेंशन नहीं लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखेंगे वर्गाकार मैदान के चारों ओर, क्या कहते हैं 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 50 पैसे मीटर की दर से घेरा डालने पर क्या व्यय होगा। अभी भी आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड, कहता है कि 60 मीटर एट द रेट ऑफ द 50 पैसे मीटर। स्क्वायर कैसे बनता है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं,
डायग्राम देख लेंगे। एक ऐसा स्क्वायर का क्षेत्र है जिसकी साइड्स कितनी है, 60 मीटर। कितनी साइड है बेटा, 60 मीटर है। तो कहता है इसका फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब बाड़ा, आप तो बात जानते ही हो बाड़ा क्या होता है। इस तरीके से बाड़े लगाने हैं, ठीक है। खड़े डंडे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बाड़ा कहते हैं, ताकि गाय भैंस इत्यादि घर उसके अंदर ना घुस सके। तो आपको वही कॉस्ट बतानी है मेरे बच्चे। क्या आप बता सकते हैं क्या 100 रुपये मीटर आएगा, 60 रुपये आएगा, 120 रुपये आएगा या 70 रुपये कॉस्ट बैठेगी? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। चलो जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितने कॉस्ट लगाया जाएगा। जल्दी बताएंगे सभी, अपनी अपनी नोटबुक्स में करके चेक करेंगे और जल्दी बताएंगे। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ध्यान से करेंगे बेटा, एरिया नहीं पेरीमीटर, क्योंकि बाड़ा है। बाड़े में क्या करना है सर, हमें ऐसे भी घूमना पड़ेगा, ऐसे भी घूमना पड़ेगा, ऐसे भी घूमेंगे और ऐसे भी घूमेंगे। इन सब का टोटल होता है 60। कितना होता है, 60 मीटर। अगर नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो कितना बैठेगा, 100 रुपये, 60 रुपये, 120 रुपये या फिर 70 रुपये की कॉस्ट बैठेगी। जल्दी से मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में बता दो। शाबाश, सभी करेंगे बेटा अपनी नोटबुक के अंदर। जल्दी करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या मेरे बच्चा ऑप्शन डी, जल्दी से बताओ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ओके, जल्दी से बताएंगे। शाबाश, जल्दी से बोलेंगे। ओके, जल्दी करेंगे। ध्यान देंगे। कहता है कि बट विल द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड इज 60 मीटर एट द रेट ऑफ द 50 पर मीटर। देखो फेंसिंग करना है तो कितनी साइड होती है सर, 4 साइड होती है। तो क्या कर लेंगे, 4 × 60 कितना आ जाएगा, 240 मीटर स्क्वायर, 240 मीटर स्क्वायर। प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस कितना लगेगा सर, कम लगेगा, डाउन लगेगा। क्यों लगेगा सर, 50 पैसे हैं, इसको चेंज कर लेंगे रुपीस के अंदर तो 0.50 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे
और तो जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू आएगी। 240 मल्टीप्लाई बाय 2.50। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि कितना आएगा। अगर मेरे बच्चे जल्दी से बताएंगे ऑप्शन ए राइट जाएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, कौन सा आएगा यहाँ पर। बिल्कुल सही जा रहे हैं कुछ बच्चे, शाबाश। शाबाश, जल्दी करेंगे। बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। राइट बेटा, शाबाश मिस्टी, बिल्कुल राइट है। अब जल्दी से इसको कॉपी में नोट करेंगे। बेटा स्लो ही पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए। ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार मैदान की भुजा, क्या कह रहा है, साइड 12 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, एजिस 15 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 12 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 15 मीटर, द एरिया ऑफ द फील्ड विल बी। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे कॉपीज के अंदर। ऑप्शन ए बताएंगे, ऑप्शन बी बताएंगे, ऑप्शन सी बताएंगे या ऑप्शन डी बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। जल्दी से करेंगे बेटा, जल्दी से करो बेटा मिष्टी। सभी बच्चे अपनी कॉपीज के अंदर नोट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे। जल्दी से करेंगे। कमेंट्स कहाँ गायब हो जाते हैं। ओके आदर्श, राइट जा रहे हो बेटा। कितना, ऑप्शन 180 है। ये देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है बेटा, ध्यान से देखेंगे। 12√15 मीटर स्क्वायर है, 30√3 मीटर स्क्वायर है ये, ठीक है। ये 108 है, ये 30√3 है। चलो जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ उत्कर्ष, क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो मेरे साथ यहाँ ध्यान देंगे। अब टाइम कंप्लीट आपका। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, हमें बेटा सेकंड साइड फाइंड करनी है। एक आयताकार मैदान की भुजा, आयताकार मैदान है, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर और मैदान का क्षेत्रफल है। विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, भुजा इसकी हमको दे रखी है। हमें बेटा साइड दे रखी है कितना, 12, और जो इसका डायगोनल दिया है, डायगोनल कितना है बेटा, 15 मीटर। भुजा मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। दैट्स क्लियर, ए बी सी और डी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बेटा हमें यहाँ पर सिर्फ एक भुजा दिया है, हमें भुजा और भी निकालनी पड़ेगी। ए का स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 180। याद है आप सभी को, हमने इससे पहले एक काम करा था, कौन सा करा था जल्दी से बताएंगे। सॉरी 180 क्यों, हम एंगल वाला चैप्टर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं बेटा, जल्दी से बताओ। 180 थोड़ी ना, डायगोनल आएगा ना इधर, तो मैंने एंगल वाला लगा दिया। 15 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर एज इट इज, 12 का स्क्वायर कितना होता है सर 144, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना होता है 225। ए बाहर जाएगा, साइड चेंज करेंगे, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में 225 माइनस का 144 इज इक्वल टू में 81, कितना बचेगा 81। कैसे बचेगा ध्यान देंगे सर, 225 में से 144 माइनस कर लेंगे तो 14 में 22 में से 14 जाएगा तो 8 अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा ए, तो ए हमारे पास निकल के आ गया मेरे बच्चे 9। कितना आ गया सर ए हमारे पास निकल के आया है 9। कितना आ गया सर ए हमारे पास निकल के आ गया है 9। कितना सर 9 हमारे पास निकल के आ गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर जो हमने लिखाई है, एक साइड ये थी, आगे ध्यान देंगे सर इसकी लेंथ हम कह सकते हैं 12 मीटर और वाइड हम कह सकते हैं 9 मीटर, और फॉर्मूला क्या होता है L मल्टीप्लाई B, तो क्या हो जाएगा सर 12 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू में 108 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा तो 108 मीटर स्क्वायर पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, ये A है, ये A है, ये भी A है, ये भी A है। ठीक है, ये भी A है। चलो अब जल्दी से A का यूज हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें क्या बतानी है, इसके एक लेंथ निकालनी थी और एक विड्थ निकालनी थी। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा एरिया, कौन सा एरिया, तो जल्दी से कॉपी में नोट करेंगे, शाबाश जल्दी से नोट करेंगे। शाबाश जल्दी से करेंगे बेटा, नोपी में नोट करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। कैसे इम्पोर्टेंट है, डायग्राम बना हुआ है, सॉल्यूशन किया हुआ है और मीटर्स में निकाला गया है। ठीक है, स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि जब हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आता है। देखेंगे यहाँ पर सर मीटर मल्टीप्लाई मीटर इज इक्वल टू में मीटर का स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको बेटा वर्ग। चलो जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, यही आज के लिए हम अपना लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। ओके, जल्दी से बताएंगे कि ये सारी चीजें क्लियर है, से यस या नो। आयुष आयुष, श्रेजा, भूमि, जल्दी से बताएंगे बेटा। आदर्श, रुपेश, सिद्धार्थ अग्रवाल, अनमोल चौरसिया, आयुष सिंह, कार्तिक। चलो ठीक है, डोंट वरी बेटा, प्रैक्टिस करते चलना है, पैनिक नहीं जाना है, हमें क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करना है, बस इस तरीका का ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो क्वेश्चन कितना आसान है देखने में, पर करने में थोड़ा सा मुश्किल है। या फिर अगर मैं इसका अपोजिट बात बोलूँ, देखने में मुश्किल लगता है पर करने में आसान होता है। ठीक है,
चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल लेंगे। इसके आगे भी है क्वेश्चन, चेक करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, टोटल 10 क्वेश्चन है। 9, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। 10, 11, मतलब है 15 तक क्वेश्चन होंगे। कई सारे अभी हमारे बचे पड़े हैं, हम ओनली कुछ मेन क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी के कल हम मेन क्वेश्चंस को करेंगे मंडे की क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू एंड गुड नाइट।